वसई से एक पिता के संघर्ष की जीत की कहानी सामने आई है। बीते साल 18 मार्च 2024 को वसई के ब्रेथ केयर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती 27 वर्षीय रुपेश गुप्ता की अस्पताल की लापरवाही से मौत हो गई थी। युवक के पिता लालमन गुप्ता ने हार नहीं मानी। 1.5 साल की लड़ाई के बाद अब प्रशासन ने ब्रीथ केयर अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके पहले डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे पर गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज हो चुका है। सैल्यूट है उस पिता को जिसने हार नहीं मानी और अस्पताल की ईंट से ईंट बजा रहे हैं। यह सिर्फ एक परिवार की जीत नहीं बल्कि हर मरीज के अधिकार की जीत है। कोर्ट की सुनवाई अभी बाकी है लेकिन न्याय की राह अब साफ लगती है। पेशेंट कंडीशन क्रिटिकली था, मैंने बोला था। ऑक्सीजन रात को लाए थे लोग, यह 12 बजे तक लाए थे लोग। ऑक्सीजन कम था, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा था, 130 कुछ समथिंग में था। मैंने बोला पेशेंट कंडीशन आपने डॉक्टर अवतांश त्रिपाठी को भी दिखाए थे, डॉक्टर रविंद्र सर को भी दिखाए थे। ये लोग बहुत समय से घूम फिर रहे, 1 महीने से। पेशेंट कंडीशन इतना क्रिटिकल है, उसका पूरा लंग्स कोलैप्स हुआ, मतलब कुछ भी इन्फेक्शन हुआ है। मुद्दा ये है कि वो आपने ऑक्सीजन सपोर्ट यहाँ से एसडीआरसी से जो नहीं दिया, उनका आरोप ये है कि आपने ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं दिया, ऐसा पेशेंट कोलैप्स सर। हाँ सर, मैं ड्यूटी पे टाइम पे नहीं था उस समय, मेरा ड्यूटी उस समय खत्म था नाइट में। बट इन नाइट में इनका हाँ मेरा ड्यूटी टाइम खत्म हो चुका था। ठीक है, मेरा नाइट नहीं रहता है, मेरा मॉर्निंग रहता सर। ठीक है, लेकिन आपके जाने के बाद कोई तो डॉक्टर होंगे क्योंकि हाँ इनके ये डॉक्टर है हमारे। यस इनके तो मैं वर्दी के चला गया। क्या हुआ था सर? किस बारे में? वो जो अभी इनको बारे जो आप नहीं समझ में आ रहा है सर, किस बारे में? आप 2 बार क्या बोले पता है आपको? बोला आप आपने क्या 2 बोले? बार में बोला कि इस टाइम पे भी ऑक्सीजन नहीं दिया, इस टाइम पे भी। हाँ, अब दोनों मैं टाइम पे बोल नहीं लेता हूँ। मेरा कहना है, देखिए सर, या फिर आप डॉक्टर साहब बोले ना, उसके बाद आपकी शिफ्ट आई है। हम हॉस्पिटल के अंदर हैं, हमने एसडीआरसी सेंटर को कॉल किया कि पेशेंट का HRCT कराने का है, चेस्ट का CT स्कैन लगने वाला है। ठीक है, तो वो आएंगे और वो ऑक्सीजन के साथ में आएंगे, ये उनको कॉल दिया है। उनका ही पर्सनल एम्बुलेंस आया है। हमने अपने हॉस्पिटल में जब हमारे पास पेशेंट था उस समय उसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो रहा था। उस टाइम पर ऑक्सीजन लेवल जब आप यहाँ से SDRC ऑन पेपर आपको बता देंगे, हर एक पेपर में लिखी हुई चीज़ है। दिखाइए, यहाँ पे बताइए। कोई बात नहीं। वो भी मिलेगा, आपको मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा आराम से। ठीक है, हाँ, तो हमारे हिसाब से हमने पेशेंट को हमारे यहाँ तक कंटिन्यू ऑक्सीजन दिया है। उसके बाद पेशेंट आता है एम्बुलेंस में। ठीक है, अब वो एम्बुलेंस के अंदर ये बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं दिया है। इनका पर्सनल मैटर बोल रहे हैं कि नहीं दिया है। और सुनिए मेरे को बोलेंगे, किसकी थी? एम्बुलेंस SDRC सेंटर का है। वो बोल आपने कॉल किया था? नहीं, किसने बुलाया? किया हम- पेशेंट किसका? हम तो ये नहीं बोल रहे हैं। होता है ना, कौन से हॉस्पिटल का पेशेंट था, डॉक्टर कौन था? डॉक्टर साहब देखिए, ये तो पालक है, मतलब गार्जियन है। डॉक्टर को मालूम है कि इट इज बेटर कंडीशन कैसी होती है, आपको जाना है कैसे, किस यही तो मैं भी condition आपको बोल रहा हूँ कि उनको एक्सप्लेन किया है कि पेशेंट को 6 लीटर ऑक्सीजन के साथ में लेकर के जाने का है। हाँ, और उसी के साथ में लेके आना भी रहेगा। ठीक है, हाँ। और मतलब ये लापरवाही आपको आपके हिसाब से आपने इन्फॉर्म किया था उनको? नहीं, SDRC को? ये जैसा बता रहे हैं, इन्होंने बोला कि हमने ऑक्सीजन नहीं तो लापरवाही। डॉक्टर साहब देखिए, ऑक्सीजन तो बंद ही नहीं हुआ ना, लेकिन ऑक्सीजन बंद होता तब तो लापरवाही होती ना। हाँ, तो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं था, तो ये आपको जब तक आप एम्बुलेंस वाले से बात ही नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा? डॉक्टर हम लोग ऐसा नहीं होता है, जैसा आप जिस तरीके से बोल रहे हैं ना उस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, चलेगा। अभी पुलिस स्टेशन जाने का हमको उधर से कॉल आ रहा है। आप ऐसा डॉक्टर साहब सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, हम लोग जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि एक्चुअल में क्या हुआ है। लापरवाही जैसा इनका कहना है, तो लापरवाही कहाँ हुआ है? लापरवाही 1 भी % का कोई भी लापरवाही नहीं हुआ है। मतलब देखो, एक क्रिटिकल आईसीयू पेशेंट को अगर बाहर कर रहे हैं तो उसको सपोर्ट तो चाहिए, है ना? आईसीयू पेशेंट जब पेशेंट सुनिए है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। इन्होंने क्या मुझे क्या स्टेटमेंट दिए? मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ कि एम्बुलेंस हमने नहीं बुलाया है। स्टेटमेंट दिए जब हम वहाँ से लेके आए, जब भी हमारा इनसे बात हुआ तो बोले सर जब SDRC से आया ना तभी ये ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। वहाँ पे ऑक्सीजन था कि नहीं ये मालूम नहीं है। मैंने ये चीज नहीं बोला है, ये आप खुद बोल रहे हैं। आपका ये प्रश्न साथ में था, वो भाई किधर गया उनका? वो गाड़ी में था, अभिजीत गाड़ी में था, बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन दिया नहीं। कोई तो लैकुना है। एक मिनट, ये जो बोल रहे हैं ना ये झूठ है। मैंने इन्होंने ऐसा किसने जमीन पे छोड़ा? रितेश। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बोल रहे हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। चले, 2 मिनट। तो ये आप देख रहे हैं जी,
इन्होंने हमें बोला उस टाइम पे कि हमने एसडीआरसी, आप जाइए मत सर, ये एसडीआरसी से जब हमने लेके आया, एक काम कीजिए, एसडीआरसी में हम अपना काम नहीं नहीं नहीं, इनको आप इन्होंने जाने दीजिए, बोला पुलिस चौकी जाने एसडीआरसी में से जब हमने आया है हाँ, तभी इनका पल्स रेट जो है 40 से ऑक्सीजन लेवल 40 से 45 हुआ है। उसके पहले 88, 90, 95 तक था। दीजिए। उन्होंने रिपोर्ट भी तैयार किया होगा ना उसी हिसाब हाँ, उस टाइम पे उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया था, मैं खुद वहाँ पे रीडिंग पे था उस टाइम पे, से। अच्छा, उस टाइम पे था अंदर, मतलब आप गवाह हैं कि वो मैं था प्रॉपर में था उस टाइम पे। और कोविड में वीवीएमसी ने सील मारा है ऑलरेडी इस पे, ये लापरवाही की वजह से। तो अभी आप जैसा वो कह रहे हैं कि बीच में एसडीआरसी से यहाँ तक अभी उन्होंने क्या बोला कि मुद्दा क्या है, कैसे बोले उन्होंने, वो आरएमओ है, ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उनको मालूम नहीं है मुद्दा क्या है। डॉक्टर नितेश का क्या कहना है कि क्या आप क्या पूछना चाहते हो, क्या बात है, ऐसा बोले उन्होंने। उन्होंने आपके सामने क्या बोला, आपने बोला ना कि डॉक्टर साहब आप बताइए, तो उन्होंने क्या बोला कि क्या बात बताएंगे, क्या मुद्दा क्या है। अभी वो जो मेन डॉक्टर है, मेन डॉक्टर की रात से उनको फ़ोन कर रहे, आने के लिए बोल रहे हॉस्पिटल में, और अभी तक उनका पता नहीं है हॉस्पिटल में। पेशेंट सीरियस है, एडमिट लिया, पैसा जमा करवा लिया, जितना चाहिए उतना पैसा मांग के जमा करवाया, उसके बाद भी डॉक्टर का लापरवाही, अभी तक वो डॉक्टर आया नहीं, असिस्टेंट और डॉक्टर। डॉक्टर इथे येतच नाहीये, धर्मेंद्र विजय कुमार दुबे डॉक्टर येतच नाहीये आणि फक्त पूर्ण पैसे भरायला सांगतात आणि ट्रीटमेंट शून्य राहते। मतलब उसको आना इधर आना चाहिए, तो पेशेंट सीरियस है तो डॉक्टर को आना चाहिए देखने के लिए, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं कि आया है कि नहीं आया, आया ही नहीं। और नहीं दे रहा। जब कल 65% लक्स रात को 12 बजे तक ब्लॉक हुआ था तो मालूम है, तो ऑक्सीजन देना चाहिए कंटिन्यू पेशेंट को। तो ऑक्सीजन 2 बार आना जाना, जो एक बार गए एक बार आए, उस टाइम ऑक्सीजन नहीं दिए, फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। पेशेंट के एकदम डर्टी कंडीशन हो गया, 40% आ गया था ऑक्सीजन लेवल। उस टाइम पे तो ऑक्सीजन देना अति आवश्यक था, फिर भी नहीं दिए, और बोल रहे हैं कि हमें मालूम नहीं एम्बुलेंस में है कि नहीं ऑक्सीजन। ये कौन सा बात है। और इनके वहाँ से चेयर जो ये है बेड है, बेड से उठा के एम्बुलेंस तक लाने के लिए इन्होंने 1.5 घंटा लगाया है, 1.5 घंटा। और वो चीज़ इनके यहाँ वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है। 1.5 घंटा इन्होंने लगाया है, लगभग 10:30 बजे से 11 बजे तक इन्होंने लगा के यहाँ से इतने दूर में 1.5 घंटा ज़बरदस्ती मगजमारी कर रहे हैं। ये करो नहीं, नहीं वीडियो क्लिप हमें चाहिए, वीडियो क्लिप तो उनको देना ही पड़ेगा, वो उनको देना ही पड़ेगा। वीडियो क्लिप उनसे लेंगे और अभी वीडियो क्लिप ही लेंगे पहले। मेरा नाम अभिजीत गुप्ता है। अभिजीत, क्या कहेंगे, क्या हुआ है, घटनाक्रम क्या हुआ है आपके साथ? सर इन शॉर्ट बोलूँगा, पूरी तरह से डॉक्टर लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ है। पहली बात तो इंसान जब आईसीयू में भर्ती रहता है तो मेरे हिसाब से उन्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर मिलने चाहिए, लेकिन हालांकि जब भी मेरा भाई रात से भर्ती था, जो मेन डॉक्टर है वो अभी तक एक बार भी आए नहीं। जो छोटे मोटे डॉक्टर थे, नर्स थे, सब वही उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी अंदर क्या ट्रीटमेंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसमें मेरे को तो अभी पता नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आप रहते कहाँ हैं और वास्तव में शुरुआत क्या हुई थी, क्या मामला हुआ था और कैसे वो ऑफ हो गए, क्या हुआ? मैं रहने वाला हूँ वैसे ईस्ट का मधुबन टाउनशिप में। तो कल रात को मेरे भाई को इधर भर्ती किया गया था, उसको थोड़ा क्या समस्या थी? चेस्ट में उसको थोड़ा प्रॉब्लम था और कफ था और थोड़ा ब्रीथिंग का भी प्रॉब्लम। चेस्ट यानी लंग्स में? यस, ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी था उसको। हाँ, तो रात को फिर जैसे कि उसको भर्ती किया आईसीयू में भर्ती किया और ऑक्सीजन मास्क वगैरह दिया उसको। फिर जैसे कि अभी पहली बात तो जैसे जैसे ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, ये लोग ने हम लोग को तुरंत बताया नहीं। जैसे जैसे मतलब एकदम से इनके हाथ से निकल गया ना कि अभी कुछ नहीं होने वाला, मतलब होता है ना अपने में से पल्ला झाड़ो, तुम दूसरे कंट्रोल के बाहर हो गया, तुम दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाओ, अभी हम लोग से कुछ होने वाला है नहीं। रात 12 बजे एडमिट किए और कितने बजे आपको ये बोला? ये मुझे तकरीबन सुबह 10:30-11 बजे के आसपास बोला रहेगा। ठीक है, तो आपके जो भाई थे उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, कैसे हुई? अभी देखिए, अभी हालांकि आपको पता रहेगा एक प्रोसीजर, जब भी एक पेशेंट को दूसरे इसमें मतलब नॉर्मली आईसीयू में भर्ती किया जाता है जिसको ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत होती है। पहली बात तो ये लोगों ने लापरवाही किया। एक से ये लोग के पास वार्डन बॉय वगैरह कोई भी नहीं था। पेशेंट को हालांकि मतलब जो नर्स वगैरह वही उठा रहे हैं किसी भी परिस्थिति में, जबकि उसका बॉडी इधर से उधर मतलब हिल रहा है, वो अपने परिस्थिति में नहीं है। पहली बात तो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ उसको व्हील चेयर पर ले जाना चाहिए, वो लोग ने वो काम किया नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर हटा दिया जिसकी पेशेंट को सख्त से सख्त ज़रूरत थी। अभी आप अंदर से बाहर ला रहे हो। बीच में क्या हो गया था
जब भी हम लोग शाम को लेके आए तो जहाँ यहाँ पे जो डॉक्टर थे आरएमओ, उन्होंने बताया जो हमारे पास एक्सरा है उसमें चेक करके उन्होंने बताया कि 65% लंग्स जो है ये डैमेज हो गया है, वो काम नहीं कर रहे हैं। सुबह ये छोटा भाई है ये था, और हमें और ये जो है कि भाई साहब अंकल हैं हम लोग आके रात को फिर चले गए कि चलो अभी स्टेबल होगा, बराबर रहेगा, डॉक्टर ने बोला कि सही रहेगा। जब भी 6 बजे आए तो हमने देखा ऑक्सीजन लेवल उसका 90, 88, 92 इस रेंज में चल रहा था। हार्ट जो है वो 135, 40 ठीक है उतना वो चल रहा था, हाँ वो भी एवरेज में चल रहा था। उसके बाद उसको हम लोगों ने बिस्किट दिया, खाया और बोला भी अंकल थोड़ा हमको बाहर घूमने का है। लगभग 6:30 के आसपास, 6:30 के आसपास। फिर उसको हम लोगों ने चाय भी दिया और बिस्किट भी खाया। फिर बोला अंकल मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मेरे को पपाया चाहिए खाने को, और हाँ पपाया और ये आपका सेब फ्रूट। तो बात किया डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने बोला हाँ वो तो चलेगा, उसको आप लेके आ सकते हैं। हम लोगों ने लेके आया, उसको दिया। डॉक्टर मतलब आरएमओ ने, और डॉक्टर तो रात से अभी तक डॉक्टर आए ही नहीं है। अच्छा, जो फिजिशियन है, हाँ जो फिजिशियन है डॉक्टर दुबे जी, वो तो अभी तक नहीं आए हुए हैं। फिर हमने उसको जो भी था देख के इधर उसको नाश्ता करा दिया। फिर हम लोगों ने चले गए। उन्होंने क्या बोला आरएमओ साहब ने कि इसका सीटी स्कैन करना पड़ेगा चेस्ट का। ठीक है, सीटी वो उन्होंने 9 बजे बोला, मतलब हाँ 7-8 बजे ही बोल दिया था कि 9 बजे खुलेगा तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग बोले ठीक है हम लोग आते हैं, तब तो आप करके रखो। ये है छोटा, क्योंकि ये रात को नहीं था, रात को बड़े भाई थे, तो ये इधर आ चुका था, तो ये इधर था। फिर हम दोनों ने निकल गए लगभग 8 बजे। फिर उधर से 8:30-9 बजे फिर वापस जब एसडीआरसी में जब भी लेके गए, तो यहाँ से लेके जाने के लिए एसडीआरसी लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है लगभग यहाँ से, क्योंकि ऐसा घूम के जाना पड़ता है। नहीं, ये इधर सामने है वो साइड में। 2 किलोमीटर है इधर से जाने का, चौकी की इधर, हाँ पंचवटी में। अब वहाँ जाने के लिए सर अपने को 65% लंग्स तो रात को जब ही देखे थे तो बोले, तो रात में दवा ट्रीटमेंट के हिसाब से कैसा था 80% तक तो होना ही चाहिए, ख़राब हो गया था। फिर भी उसको ऑक्सीजन न देके वैसे ही एम्बुलेंस में डाले, ऑक्सीजन नहीं डाले। और उस टाइम पे जब सादा एम्बुलेंस में लिया, कार्डियक एम्बुलेंस में नहीं लिया। फिर वहाँ पे जाने के बाद में जो भी हुआ उसका सीटी स्कैन करने का प्रोसेस 15-20 मिनट वो भी लगता है। फिर वहाँ से लाने का लगभग, तब तक पेशेंट जब भी हालत ख़राब हो गया उसमें अपने को 1 से 1.5 घंटा लगा। फिर यहाँ जब लेके आए हम लोग, तो वो लेके आए तो हमें फ़ोन आया, इन्होंने फ़ोन किया कि अंकल ऐसा ऐसा है सिचुएशन, क्या किया जाए। अभी उसका एकदम हालत ख़राब हो गया है। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं कि अभी कहाँ जाए। तो इनको भी फ़ोन किए, तो इनका मुझे फ़ोन आया, फिर पापा का फ़ोन आया पेशेंट के, सबका। तो हम लोगों ने फिर सभी लोग इकट्ठा हुए कि चलो। फिर आए अंदर, तो दूसरा आरएमओ जो थे वहाँ पे थे। मैं बोला सर अभी तो 45 चल रहा है ये ऑक्सीजन लेवल, अभी तो 90 था, आपके सामने हम बात हुआ। बोले हाँ सर वो एसडीआरसी में से आने जाने का जो हो गया टाइम, उसमें प्रॉब्लम्स हो गई। तो सर ये हार्ट का जो है वो 170-75 पहुंच गया। अब वो टाइम पे ही उसको एकदम पूरा ये हो गया था, उससे सांस लेना ये वो कुछ भी हो ही नहीं रहा था। फिर भी वो बोल रहा है अंकल मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, अंकल बहुत तकलीफ हो रहा है। उसमें ऑक्सीजन लगाया था? ऑक्सीजन उस टाइम पे लगा था, फिर भी वो बात कर रहा था। फिर उसके बाद में इन्होंने तो रेफ़र के लिए बोल दिया। अब इनको बिल चाहिए, पेमेंट हमारा जमा है, अब 1.5 घंटे तक कोई बिल बना रहे हैं, नर्स और डॉक्टर ये सब बिल बना रहे हैं। 1.5 घंटा लगा इनको ये बिल बनाने में, और एम्बुलेंस आके खड़ी है, और एम्बुलेंस आके खड़ा हुआ है। पैसा आपका एडवांस था? एडवांस पैसा था, अभी भी देख लीजिए एडवांस पैसा पूरा हमारा जमा है, पूरा इनका एक भी नहीं निकल रहा है। अभी सीरियस पेशेंट के साथ लगभग 1 से 1.5 घंटा उन्होंने टाइम पास किया। हाँ टाइम पास हो गया। उसके बाद में जो एम्बुलेंस का डॉक्टर था और जो यहाँ का आरएमओ डॉक्टर और एम्बुलेंस का आरएमओ, ये आपस में ऐसा कम्युनिकेशन कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि एकदम पेशेंट मतलब हाथ से गया, वो हिसाब से लोग बात कर रहे हैं। वो डायरेक्ट आया के बोलते हैं आपका रिस्क है, हम लोग एम्बुलेंस में डालेंगे, आप लिख के दो, पेशेंट को कुछ भी हो जाएगा। अरे तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने उसको भड़का, दबाव बना रहे हैं। फिर भी लाने के लिए साइन करके फॉर्म पे हमने दिया कि ठीक है आप फटाफट लेके चलो। अभी पेशेंट का रिपोर्ट आ गया है सर, उसमें दिया 100%, वो जो रिपोर्ट है उनके मोबाइल पे है, उसमें 100% लंग्स
जाम हो चुका है 100%, उसमें लिखा है एसडीआरसी की रिपोर्ट। हाँ एसडीआरसी की रिपोर्ट। फिर वहाँ से अंदर से यहाँ बाहर तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस में इतने में हमको 2 घंटा इन्होंने लगाया, 1.5 घंटा बिल बनाया, आधा घंटा लेने में। बोलेगा तो 8, 9, 10, 11 बजे, 11:30 बजे हम लोगों को इधर से छोड़ा, और वो भी यहाँ से यहाँ तक लाने में भी इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दिया। अच्छा, गाड़ी तक भी हाँ जैसे, हाँ फिर यहाँ लड़का जैसे ही निकला, वहाँ से ऑक्सीजन निकाला था, यहाँ निकला लड़का और बोल रहा है इनको, अंकल मेरा मैं गया, अंकल मैं मरा, ऐसा बोला, चिल्ला के इनको बोला, और ऑक्सीजन नहीं दिया। फिर वहाँ ले जाकर फिर उसके बाद में वो सब दवा देना, ये करना वो करना चालू किया, और वहीं पे हो गया था। बीच में मेरे पास वीडियो है छोटा, फिर उन्होंने वहाँ पे ज़बरदस्ती पंपिंग यहाँ से करते करते यहाँ भी आधा घंटा लगाया। उसके बाद में फिर हम लोगों ने 10:30 पौने 11 बजे के 11 बजे के आसपास यहाँ से गए। ये यहाँ का जो है मैनेजमेंट का सिस्टम था सर। उनकी वजह से हमारा किससे? डॉक्टर से। तो अब हेड डॉक्टर से अभी तक कुछ बात नहीं हुआ। फिर वहाँ डेड लड़का यहीं पे डेड हो चुका था, इनको सब मालूम था। वो जो एम्बुलेंस का डॉक्टर है उन्होंने बोला कि ऐसा है, अभी नहीं, वो इधर से ही कतरा रहा था कि नहीं जाने का, अभी ऐसा हो गया, इधर से कर लीजिए जो भी करना है। फिर भी उसको दूसरा इनका डॉक्टर साथ में बोला नहीं, अभी हम लोग इमरजेंसी में प्लेटिनम में लेके जाएंगे। अभी प्लेटिनम में लेके जाने का क्या मतलब था? ठीक है। और इतना क्रिटिकल कंडीशन का पेशेंट को इन्होंने रेफर किया कोकिलाबेन में लेके जाओ, कोकिलाबेन में। अरे रात को सर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम था तो आप रात को बोले होते थे। रिद्धि हॉस्पिटल था, बंगली हॉस्पिटल था, बहुत सारी हॉस्पिटल थी। आपने डिपॉजिट लिया, सुबह तक डिपॉजिट पूरा स्टेटमेंट दिया, एक भी पैसा बचा नहीं, वो भी पूरा ख़त्म किए आप। हाँ, उसके बाद में आपने जितना भी जो भी किया, यहाँ जो हम लोगों ने लेके गया वहाँ 2 घंटा टाइम पास कर दिया 1 बजे तक प्लेटिनम हॉस्पिटल में। वहाँ पर से बात कर रहे हैं दुबे जी से, वो डॉक्टर साहब जो एम्बुलेंस वाले, कि ये लोग यहाँ लेके जाने का है बोल रहे हैं। आप खुद बोल रहे हैं कि आप लेके चलो बीएमसी में लेके चलो, वहाँ पोस्टमार्टम होगा, वहाँ डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा। ये बात के लिए वहाँ आधा घंटा टाइम लग गया। डेथ सर्टिफिकेट आपके यहाँ से आप रेफर किए हो, बीच में पेशेंट कुछ होता है तो आपका देने का अधिकार होता है। फिर उन्होंने बहुत, जब भी हमने बहुत भड़का ये सब बातें किया, फिर कुछ गाली गलौच हो गया पेशेंट का, परिवार वालों का, तब वो एग्री हुआ कि हम देते हैं। हम लोगों ने बोला हम लेके नहीं जाएंगे, पेशेंट को यहाँ लेके आते हैं, आपके पास लेके आएंगे, तब एग्री हुआ कि देते हैं। फिर यहाँ आने के बाद में बोलता है आप ये ले लीजिए। तो उन्होंने बोला कि आपको आईसीयू में लेना पड़ेगा और इतना फंड आप जमा करो डिपॉजिट के तौर पे 50,000। हाँ, जमा करो। हमने फंड का जो भी बंदोबस्त करके जमा किया तुरंत 12 बजे रात। उसके बाद में ट्रीटमेंट जो उसको दिया गया लड़के को, वो बच्चे को ट्रीटमेंट देने के बावजूद हम लोग जब 6 बजे यहाँ मिले